हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको पहले तो मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप सब बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया होगा। चलो अब पढ़ाई करते हैं। इसकी आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन एनसीईआरटी में से ये मैंने क्वेश्चन लिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन थे ये पुरानी बुक में थे, अब जो नई बुक लगी है उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी मैं आपको करवा रही थी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में इसी टाइप के ही लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन आपको आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4.3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 इंटू 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ रिमेनिंग साइड्स। इसमें आपको बेस गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पहले शेप देख लो, आइसोसेलेस है, ट्राइंगल है, उसका जो बेस है वो इतने सेंटीमीटर आपको गिवन है। पेरीमीटर भी आपको गिवन है कितना है, आपको फाइंड करना है जो रिमेनिंग साइड है वो कितनी होगी। सबसे पहले आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो टू साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। ये जो दोनों साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं और इसकी बेस इसका गिवन है आपको 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको फाइंड करनी जो इक्वल साइड्स है वो कितनी है। तो सबसे पहले हम इसमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पेरीमीटर हमें गिवन है 4 इंटू 2/15 सेंटीमीटर। बेस भी हमें गिवन है 4/3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करनी है दोनों साइड, तो लेट कर लेते हैं कि इसकी जो दोनों साइड है, टू साइड्स इसके इक्वल है, इक्वल टू एच। हमने लेट कर लिया। जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऐसे लिखते हैं, द लेंथ ऑफ द टू साइड्स कितनी है, एच। तो पेरीमीटर इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, थ्री साइड जो होती है हमारी, तीनों का सम होता है, सम ऑफ द थ्री साइड, सम ऑफ थ्री साइड्स इसके बराबर होता है। तो 1 बाय 1 करके इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर आ जाएगा। सम ऑफ थ्री साइड, दोनों साइड हमारी एक्स है, जो दोनों सेम है, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगी, है ना। तो दोनों का सम और बेस कितना, 4/3 सेंटीमीटर। अब 1 बाय 1 करके इसको ऐड कर लेते हैं। x प्लस एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 4/3 सेंटीमीटर। अब देखो ये हमारी वेरिएबल और वो कांस्टेंट है, तो जो वेरिएबल होंगे वो एक साइड आ जाएंगे, कांस्टेंट उधर चला जाएगा। तो 2x इधर रहेगा और जो 4/3 है उसको हम ले जाएंगे दूसरी तरफ। 4 इंटू 2/15 माइनस 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर में कर लेंगे। ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसे हम इम्प्रॉपर में कर लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 उसमें ऐड करेंगे। 15 फॉर द 60 में 2 ऐड किया, 62/15 आ जाएगा। उसमें से माइनस कर देंगे 4/3 सेंटीमीटर को। जब भी हमें फ्रैक्शनल वैल्यू को माइनस करना होता है तो हमने क्या करना होता है, हमेशा नीचे वाले का एलसीएम लेना होता है। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 15। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 15 आएगा। फिर इसको इसके एलसीएम को इसके साथ डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो 62 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, क्योंकि जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो हमेशा इसका डिनोमिनेटर एलसीएम के साथ डिवाइड होता है। डिवाइड होके जो नंबर आता है वही नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। फिर साइन सेम ये आएगा। अब इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ डिवाइड करोगे, 15 को इसके डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 5। तो 5 न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। इसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ सेम रहा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, सेंटीमीटर साथ में लिखेंगे, अपॉन में 15। 62 में से 20 माइनस करेंगे, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए 2 आ जाएगा,
6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 4, अपॉन में आ जाएगा 15। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं आगे। टू एक्स इक्वल टू 42 अपॉन में 15, ये आ गया। अभी भी आंसर रिमेनिंग है, आपका पार्ट बाकी है, क्योंकि ये 2 जो है इसको भी हमें खत्म करना है, हमें x की वैल्यू लानी है। तो जो x है हमारा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो दूसरी साइड में जाकर वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना, वो उधर जाते डिवाइड हो जाएगा। जब हम उसको डिवाइड में, हम फ्रैक्शनल को डिवाइड तो नहीं कर सकते, इसको हमने कैसे करना होता है, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना होता है। जब ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो रहा तो जो राइट साइड का डिजिट है वो हमारा 1/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अभी ये 2/1 है, तो तब मल्टीप्लाई का साइन जब चेंज होगा, डिवाइड का साइन जब चेंज होकर मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये रेसिप्रोकल होकर 1/2 हो जाएगा। अब 42 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 42, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लो, आप कट कर लो सेम डिजिट के साथ। जब भी हमने कट करना होता है तो हम इसका जो कॉमन फैक्टर होता है उसके साथ कट करते हैं। तो इसका कॉमन फैक्टर है 6, 6 के टेबल में ये दोनों के साथ कट हो जाएगा। 6 7 द 42, 6 5 द 30, तो आपकी h की वैल्यू आ गई 7/5। आप इसको यहां भी ऐसे भी आंसर कर सकते हो कि h की वैल्यू 7/5 आई है, बट आपका आंसर जो था, पैरीमीटर जो था वो मिक्स्ड में था। जब मिक्स्ड में गिवन होता है तो आपको भी मिक्स्ड में लाना होता है। तो मिक्स्ड में लाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। पहले 7 को 5 के साथ आप डिवाइड करोगे, 1 5 द 5, नीचे 2 बच जाएगा आपका। तो इसको लिखते कैसे हैं, जो आपका आंसर आता है वो लेफ्ट साइड जाता है, रिमाइंडर ऊपर आता है, और जो डिवाइजर होता है वो नीचे आता है। ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 1 × 2/5। तो आपकी एक साइड 1/2/5 आई है। तो आइसोसेलेस में दोनों साइड सेम होती है, तो दोनों जो x की लेंथ है आपकी, दोनों आ जाएंगी 1 × 2/5। ठीक है, तो दोनों लेंथ जो x की आ गई 1 × 2/5। ठीक है, तो यही था आज का ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके रिमेनिंग पार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हो, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।